इसलिए खड़ा हूँ कि मैं उनको सलाम पेश करूँ। वो मेरी कायद थी, मेरी भी कायद हैं, आज रूहानी तौर पे हमारी क़यादत कर रही हैं, लेकिन वो आलम इस्लाम की पहली खातून मुंतखब वज़ीर आज़म। लेकिन जिन हालात में उनको रखा गया, जिन हालात में उनका जो एहतराम करना चाहिए था वो तो नहीं था। वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म बेटी, मोहब्बे वतन रहनुमा की मोहब्बे वतन रहनुमा बेटी, बहादुर बाप की बहादुर बेटी, करोड़ों लोगों की कायद, उनको ऐसे सरे राह खून में नहलाया गया। ज़रूर मुसल्लिफ वक्त का और मुसल्लिफ फैसला करेगा कि बीबी खून में नहलाने जैसी नहीं थी। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी अजीम कायद बेनज़ीर साहबा को। बेनज़ीर साहिबा, आपने आवाम की खातिर जान दी है। बेनज़ीर साहबा, आपने वफाक़ पाकिस्तान के लिए जान दी है। ये दिल लोगों को नहीं भूलता। उनकी ख्वाहिश थी कि सवात पर पाकिस्तान का परचम लहरा है। वो मोहब्बे वतन थी। जब जिस वक्त दहशत गर्दी से बड़े बड़े रहनुमा चूहों की तरह बिलों में घुस गए, उस वक्त मोहतरमा इस अंदाज से दहशत गर्दों को ललकार रही थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ अपनों को पहचानता कोई नहीं। इज़्ज़त करने वाले के इज़्ज़त करके समझते हैं हमारी बेइज्जती होगी। बेनज़ीर साहबा की एहतराम करने, बेनज़ीर साहबा की इज़्ज़त करने में किस बेनज़ीर साहबा लायक है कि उसका एहतराम किया जाए। कसूर क्या था उनका? कसूर क्या? बाप ने सिर्फ वोट के हक मांगा इसलिए फांसी चढ़ाया गया। बाप ने सिर्फ अपने मुल्क को एक ताकतवर मुल्क बनाया इसलिए फांसी चढ़ाया गया। कि खून के कत्ल के केस में ऐसी सजा दी गई कत्ल के केस की कि उस केस की कोई नज़ीर नहीं आती। कभी किसी ने उस केस को पेश नहीं किया कि फलां जज ने ये फैसला किया है। आज कहाँ है अनवार उल हक? आज कहाँ है मौलवी मुश्ताक? लेकिन जो इंसाफ के बात का पल्ला भारी रखते हैं उनका नाम हमेशा आज दुराब पटेल को याद करते हैं, फ़खरुद्दीन इब्राहिम को याद करते हैं, बहुत सारे और भी जजेस याद आते हैं। लेकिन ये फरमाइशी फैसले लिखने वाले तब भी या गुम थे। एक बात मैं ज़रूर आज पार्लियामेंट में कहना चाहता हूँ कि ये सोचने की बात है कि सैकड़ों सालों के बाद भी एक साइंसदान को यूरान में उसकी तलाफी की, उन्होंने माफ़ी मांगी उनके रूह से कि हमसे गलती हो गई थी वो सज़ा देने की। पाकिस्तान की अदलिया को भी ये फैसला देना चाहिए। जस्टिस हमारे चौधरी इफ्तिखार तो दे चुके एक जुमला कहकर, लेकिन बाकायदा फैसला देना चाहिए था। इफ्तिखार साहब ने अदालत में कहा कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सके। मेरे ख्याल में अदलिया को अगर माफ़ी मांगनी है भुट्टो के रूह से तो इसमें कोई तौहीन नहीं होती, एक अच्छी रवायत कायम रहती। और आज भी हम अगर सब के सब उस तरफ वाले इस तरफ वाले खड़े होकर कहते हैं कि बेनज़ीर साहबा का एहसान है इस मुल्क पे, वो मोहब्बे वतन रहनुमा थी, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। कोई कुछ मामलात ऐसे होते हैं मुल्कों में जो सियासत से बालातर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ भुट्टो से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन भुट्टो ने जो काम किया है, जिसको भुट्टो ने काम से लगाया, वो हमारा मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर साहब, वो मोहसिन पाकिस्तान, जो उनको लाया, जो उन्होंने काम लिया, जो उन्होंने आसानियाँ पैदा की, उनका नाम लेना जुर्म है। बेनज़ीर साहबा भी मोहसिन पाकिस्तान है, उसका नाम भी इज्जत से लेना चाहिए, तनकीद की बात नहीं है। मैं चेयरमैन साहब, मुझे आपकी तरफ हर तरफ देखता रहता हूँ टाइम की वजह से, वक्त का फैसला बताना चाहता हूँ उन तरफ बेचों को। आप देखिए बीबी साहबा को क्या किया, शहर शहर कोट कोट घुमाया। बीबी साहबा उठकर खड़ी होती थी और एक बेचों से शुरू हो जाता था चोर चोर चोर। आज खुदा का फैसला तो देखो, आज उनके सारे खानदान को जब खड़े होते दूसरी बेंच वाले बोल रहे चोर चोर चोर। वो भुट्टो की बेटी को कोर्ट में बुला रहे, परेशान कर रहे थे। आज हमारे साबिक वज़ीर आज़म की बेटी कोर्टों में घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये फैसला है, ये उस बेंच वालों को भी समझना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को, उनको भी देख लें, बीबी को भी देख लें। अभी तो आपके सर पे साया है, अभी तो अंधेरा नहीं छाया। जब अंधेरा छाएगा, जब एक दूसरे को भी नहीं पहचानेंगे, तब देखने जैसी बात होगी तो कौन खड़ा होता है। अभी तो सब इमरान खान के अजीज़ हैं, खान साहब के, लेकिन बाद में कौन कौन खड़ा होगा ये मंजिल हम देख आए। मैं मौजूद चाहता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। इंसाफ फरमाइशी होगा, किसी दौर में कबूल नहीं किया जाएगा। भुट्टो साहब के ज़माने में इंसाफ फरमाइशी था, तमाम लोगों को नाअहल किया गया फरमाइशी बुनियादों पर।
अब बीबी को भी ऐसा किया गया है। आज भी इंसाफी फरमाइश और फरमाइशी इंसाफ देख रहे हैं, इसको दुनिया कबूल नहीं करेगी, इसकी नज़ीरें नहीं मिलेगी। बेनज़ीर साहबा, आपको मेरा सलाम हो। आप पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए काबिल फ़ख्र हैं। मुझे याद है चेयरमैन साहब, बात मैं क्योंकि सारी उम्र उन्हीं के साथ रहा हूँ, बहुत सारी बातें याद आती हैं। कराची में एक जुलूस की वो क़यादत कर रही थी, उन पे आंसू गैस चलाई गई। मैं दो रहनुमा बोलता हूँ जो उनके सख्त दुश्मन थे, मोहतरम GM सैयद और वली खान साहब की बेगम साहिबा। वली खान से नसीम अली साहबा ने कहा कि बेनज़ीर खातून है, लेकिन आज जिस अंदाज से उसने बहादुरी का मुकाबला किया है, हमारी गर्दन ऊंची हो गई है पाकिस्तान की ख़वातीन की। वो सचमुच पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए एक मॉडल थी, ऐसी बहादुर खातून जिसमें हमें फ़ख्र करना चाहिए। कुछ लोगों को पार्टियों से दूर होकर भी देख, तमाम लोगों को पार्टी का चश्मा पहन के देखेंगे तो ये इंसाफ। आओ इस मुल्क में रवाज डालें बेहतर को बेहतर करने का, सिर्फ बुराई ना करें, जो अच्छा करे उसकी अच्छाई भी करें। सिर्फ सहाफ़ियों को गालियां नहीं दे, अगर कोई सहाफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करें। सब अफसरों को रिश्वतखोर ना समझे, कोई अफसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है ईमानदारी के साथ तो उसको भी मानना चाहिए। इधर उधर साइड की सियासत नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरफ से अगर इंसाफ का रेजुलेशन, इंसाफ की करारदाद, इंसाफ की बात हो तो हम सबको मिलकर उसको मदद करना चाहिए। मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अपनी कायद को सलाम पेश फिर कर रहा हूँ। मैं उनका वक्त याद करता हूँ तो मेरी कैफियत, अभी भी मेरे दिल की जो कैफियत है मैं बता नहीं पा रहा, मैं बोल भी नहीं सक रहा हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके वालिद का कारकुन बनकर भी रहा, मुझे फ़ख्र है मैं उनके साथ भी रहा, उनसे बातें की, उनके कहने पे मैंने तकीरें की, उनके बातों में मैंने उनके मुतालबों पर कदम रखा। और आज मुझे फ़ख्र है मैं उनके लायक फायक बहादुर बेटे बिलावल साहब के साथ हूँ। सच बताता हूँ, वक्त भुट्टो को भी याद कर रहा है। सच बताता हूँ, वक्त बेनज़ीर साहबा को भी याद। जो लोग अपने बुजुर्गों की फातिहा पे नहीं गए चेयरमैन साहब, उन्होंने बेनज़ीर साहबा की मज़ार पे फातिहा पढ़ी। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इख्तिलाफ हो सकते हैं, इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब भी अपने नाना का और वालदा का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत का इम्कान बिलावल साहब है। बिलावल साहब से बहुत सारे लोग डरते हैं। आज मेरी तकलीफ ठंडी इसलिए भी है कि मैं सिर्फ अपनी कायद को याद कर रहा हूँ। मैं आज किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन बताना ज़रूर चाहता हूँ वक्त बड़ा बेरहम है। वक्त इंसाफ ज़रूर करता है। अब वो देख लें हमारे दोस्त जिन्होंने हमें चोर कहा, आज कहाँ हैं? जिन्होंने हमें दरबदर किया, आज कहाँ हैं? जहाँ फरमाइशी प्रोग्राम लेकर बीबी को जलावतन किया, वो आज कहाँ हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि हमें हर दौर के इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए और अपने अमल को ये सोचे कि रियासत का अमल हर दौर में अमल ही माना जाएगा, उसके नतीजे हर दौर में निकलेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। सर ऑन है सर। जनाब चेयरमैन, पहली तो रिक्वेस्ट है मेरी कि जो इस आज के